छत्तीसगढ़ रायपुर नए संसद भवन का हुआ आगाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम पेश किया। वहीं मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट किया पेश। इस बजट में 3 महीने के खर्च का दिया लेखा जोखा। बजट पेश होने के बाद पक्ष और विपक्ष के प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन केंद्र सरकार और वित्त मंत्री के इस बजट की सराहना की गई है। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि पीएम मोदी ने जनहित के कार्य किए हैं। 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का प्रावधान है। 2 करोड़ लोगों के लिए पीएम आवास का निर्माण होने वाला है। आने वाली पीढ़ी का सपना होगा साकार। अनेकों ऐतिहासिक काम हो रहा है। आने वाले समय होगा बेहतर। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि पीएम मोदी आने वाले भविष्य को चलते विकसित भारत का सपना देखा रहे हैं। बजट पेश होने के बाद कांग्रेस ने इस बजट को झूठ का पुलिंदा बताया है, जिसका मंत्री लखनलाल देवांगन ने पलटवार किया है। मंत्री देवांगन ने कहा कि कांग्रेसियों का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। आज उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। देश की जनता ने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी कहा। जब भी सत्ता में आए तब भ्रष्टाचार किया। छत्तीसगढ़ में भी सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार किया। आने वाले समय में कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं होगा। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री वो बने हैं तब से पूरे भारतवर्ष में जनहित में उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। और इस वर्ष के बजट में उन्होंने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का जो बजट में प्रावधान लाया है, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। उसी तरह से 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास निर्माण होने वाला है, जो हमारे गरीब भाई बहनें जो कच्चे छत पर रहते हैं, बरसात के दिनों पर आंधी तूफान आता है तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और उन पक्के उनको आवास मिल जाएगा तो उनको आने वाला जो पीढ़ी है उनका सपना साकार होगा। उनका सपना साकार होगा कि हम भी एक पक्का मकान में रह रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जब से प्रधानमंत्री का पद संभाला है तब से अनेकों ऐतिहासिक काम उनके द्वारा किया जा रहा है। देश के हित में आज पूरा भारतवर्ष, भारत में ही नहीं दुनिया में उनका डंका बज रहा है। आज भारत एक ऊंचाई को छू रहा है, चाहे विकास के मामला में हो, चाहे जल कल्याणकारी योजनाओं के मामला में हो। आज प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल जो दिया जा रहा है मुफ्त में, और ये कितना बड़ा हम गरीबों के लिए राहत की बात है कि किसी के बच्चे भूखे पेट न सोए, और इसके लिए उन्होंने लगातार काम किया जा रहा है। उसी तरह से अनेकों ऐतिहासिक काम उनके द्वारा किया गया है और आने वाला पर और किया जाएगा। निश्चित तौर पर हम माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जनता के हित में हमेशा वो निर्णय लेते आए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जनता को लाभ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनके जीवन में खुशहाली आए। इसके लिए उनके द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और आगे भी वो करते रहेंगे। हम देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे हमारे देश को प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने आगामी सोच को लेकर चलते हैं कि आने वाला समय पर हमारा भारत कैसे हो। जैसे उनका भी सपना है कि 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत हो, और निश्चित तौर पर 9.5 साल में आज भारत एक ऊंचाई तक पहुंचा है, और 2047 तक भारत एक अन्य देशों में विकास का मॉडल है, उसी तरह से विकसित देश बनेगा। हमारे देश के हर बच्चे शिक्षित होंगे, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचेंगे और इस भारत माँ को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर आज की बजट पर जो भी हमारे प्रधानमंत्री जनहित में आज बजट में लाया है उसका मैं हम सब स्वागत करते हैं, उसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कांग्रेसी इस बजट को झूठ देखिए, कांग्रेसियों का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। कांग्रेस को पूरा देश की जनता ने सड़क पर ला दिया है। आज उनके कोई सुनने वाला नहीं है। वो एक चिड़चिड़ाहटपन में कुछ भी बोल रहे हैं, और उनका बात का आज देश की जनता किसी भी तरह से कोई भी चीज़ गौर नहीं करता। देश की जनता तो कांग्रेस को जानता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार वाला कांग्रेस है। जब भी वो सत्ता में आए हैं तब एक तरफा उन्हों का विकास का तो काम नहीं है, खाली भ्रष्टाचार का काम कांग्रेस ने किया है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का सरकार था,
5 साल में न विकास के काम किए न कुछ किए, खाली किए तो उगाही का काम और भ्रष्टाचार का काम, चाहे कोयला में हो, शराब में हो, चावल में हो, गोबर में हो, गोठान में हो, खाली भ्रष्टाचार का तो काम किए हैं। देश में 9 साल पहले इनका ही सरकार से 9.5 साल पहले तो रोज़ कोई मंत्री जेल, कोई मंत्री जमानत, यही काम उनका चलता था। और पूरे देश की जनता ने समझ गया कि खाली ये भ्रष्टाचार के काम करते हैं, विकास का कोई काम करते नहीं, जनहित में कोई काम करते नहीं। इस कारण से पूरे देश की जनता ने कांग्रेस को एक लाइन पर खड़े कर दिया। आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है और आने वाला समय पर ऐसा लगता है कि 5, 7 साल, 10 साल में कांग्रेस का अस्तित्व ही पूरे देश से समाप्त हो जाएगा। ठीक।